हमारे पिछले वीडियो में हमने रिफ्लेक्शन के दो लॉस के बारे में डिस्कस किया था। आज हम एक अनोखा एक्सपेरिमेंट करेंगे जो आप लॉस वेरीफाई करने के लिए अपने घर में भी कर सकते हैं। एक टेबल को सफेद शीट से कवर कर दीजिए। फिर एक कोम लें और बीच के हिस्से को छोड़कर इसके सभी ओपनिंग्स को कवर कर दें। आप उसे कवर करने के लिए काला पेपर इस्तेमाल कर सकते हैं। अब कोम को सफेद शीट पर परपेंडिकुलर रख दें जैसे दिखाया गया है। आप अपने हाथों का इस्तेमाल कर सकते हैं उसे पकड़ने के लिए। अब एक टॉर्च जलाएं। एक ओर से कोम की ओपनिंग के आर पार रोशनी फेंकें। टॉर्च को इस तरह से एडजस्ट करें कि आप पेपर की व्हाइट शीट पर लाइट को देख सकें। फिर हम मिरर के प्लेन सरफेस को लाइट की इस पथ पर रखेंगे। आपने क्या देखा? क्या लाइट रिफ्लेक्ट हुई? जी हाँ, आप लाइट के रिफ्लेक्शन को पेपर की शीट पर देख सकते हैं। इस लाइट को इस पेपर के व्हाइट शीट पर ड्रॉ किए गए इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे से रिप्रेजेंट करें और मिरर के सरफेस पर एक नॉर्मल भी ड्रॉ करें। याद रखिए, नॉर्मल एक परपेंडिकुलर लाइन है जो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर ड्रॉ की जाती है। ध्यान दें कि अगर आपके हाथ कोम या मिरर को पकड़ने में बिजी हैं, तो आप इसके लिए अपने दोस्त की मदद ले सकते हैं। इन दो एंगल्स को क्या कहते हैं? इस एंगल को एंगल ऑफ इंसिडेंस कहा जाता है और ये आई से रिप्रेजेंट किया जाता है, जबकि इस एंगल को एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहा जाता है और ये आर से रिप्रेजेंट किया जाता है। इन दोनों एंगल्स को प्रोट्रैक्टर की मदद से मेजर करें। इन दोनों एंगल्स का मेजर लगभग सेम ही होगा। ये लगभग इक्वल है। ये रिफ्लेक्शन का पहला लॉ है। तो इस एक्सपेरिमेंट से आप इस लॉ को वेरीफाई कर सकते हैं। खैर, अगर आप अभी भी कन्विंस्ड नहीं हैं, तो आप इंसिडेंट लाइट की दिशा बदलकर आगे की रीडिंग्स ले सकते हैं। कोम को थोड़ा हिलाकर इस एंगल ऑफ इंसिडेंस को बदल दीजिए। ध्यान दें कि पॉइंट ऑफ इंसिडेंस दोनों केसेस में सेम हो, यानी कि ये पॉइंट यहाँ वैसे ही रहे जैसे पहले थी। लेकिन नोटिस कीजिए कि इस बार एंगल ऑफ इंसिडेंस थोड़ा बड़ा है पिछले वाले से। इसलिए लाइट के पहले लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के अनुसार एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी बड़ा होगा, और वास्तव में ऐसा ही है। दोनों एंगल्स को माप लीजिए और आप देखेंगे कि वे लगभग बराबर है। दो और रीडिंग्स ले लीजिए इस टेबल को पूरा करने के लिए। क्या आपने कुछ अलग नोटिस किया? पहला लॉ हमें यह बताता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बराबर होता है, न कि अप्रॉक्सिमेटली इक्वल। हम यहाँ अप्रॉक्सिमेटली वर्ड का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं? खैर, यहाँ मेजरमेंट के दौरान एरर्स की संभावना हो सकती है। इन्हें हम ह्यूमन एरर्स कह सकते हैं। और एक बात हमें याद रखने की जरूरत है कि यहाँ लाइट की रे लाइट की बीम को रिप्रेजेंट कर रही है, तो रिजल्ट्स की एक्यूरेसी बीम की नैरोनेस पर भी आधारित होगी। जितनी बीम नैरो यानी कि पतली होगी, रिजल्ट्स उतने ही एक्यूरेट होंगे। और यही कारण है कि हम लाइट को कोम के छोटे से ओपनिंग से पास कर रहे हैं। इस तरह हमें बस एक पतली बीम मिलती है। ये मेजरमेंट में होने वाले एरर्स को मिनिमाइज करता है।